औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक ख़ातून जो तारीख़ में बहुत मशहूर रही है, अपनी इबादत, अपनी तिलावत और अपनी तस्बीह व तहलील की बुनियाद पर और उसके साथ बाज़ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए पेश आए कि जिसकी वजह से वो बहुत मशहूर है, जिसका नाम तारीख़ में हब्बाबे वालिबिया है। ये ख़ातून हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुँची थी। जिस वक्त उसे ये पता चला कि बाज़ शिया आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं, तो ये ख़ातून सिन रसीदा थी। उस वक्त मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचती है और रो रो कर बाज़ शियों की शिकायत करती है कि वो आपस में इख्तलाफ कर बैठे हैं। और फिर वो इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से इमामत की अलामत चाहती है। तो उस वक्त इमाम एक पत्थर के ऊपर अपनी अंगुश्तरी मुबारक से उसके ऊपर नक्श उभार देते हैं और आप हुक्म देते हैं कि जो भी मेरे बाद इसी तरीक़े से इस पत्थर के ऊपर अपनी अंगुश्तरी के नक्श उभार दे पत्थर पर, वही इमाम है। और ये ख़ातून जब इमाम की खिदमत में पहुँची थी तो सहल इब्न हुनैफ, मालिक इब्न तयहान, रुशैद हजरी जैसे बुज़ुर्गान मौजूद थे। जब ये पहुँची है तो उसकी हालत ये थी कि अपने गले में कुरान जुज़दान में लटकाए हुए थी और हाथ में तस्बीह थी, यानी बेपनाह इबादत करने वाली ख़ातून थी। इमाम ने जब ये अलामत दे दी और ये कहा कि मेरे बाद जो भी मुद्दई इमामत हो तुम उसके पास जाना और जो भी मेरी तरीक़े से इस पत्थर के ऊपर नक्श उभार दे वो समझ लेना कि वही इमाम है। अमीरुल मोमिनीन इस्लाम की शहादत के बाद ये ख़ातून इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचती है। इमाम देखते ही सलाम के जवाब देने के बाद फ़ौरन उस पत्थर को तलब करते हैं और अपनी अंगुश्तरी मुबारक से उस पत्थर के ऊपर नक्श उभार देते हैं। इसी तरीके से शहादत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी उस पत्थर पे नक्श अपनी अंगुश्तरी मुबारक का उभार देते हैं। शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम करबला के वाक़यात पे बराबर रोया करते थे और तबलीग का रास्ता जो आपने दुआओं और इबादतों के ज़रिए से चुना था, इसकी वजह से और बाज़ असबाब की बुनियाद पर बहुत से लोग इमामत के सिलसिले में शुकूक व शुबहात का शिकार हो गए थे। तारीख़ में ज़िक्र हुआ है क़द शक्कन्नासु फ़ीह, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत के सिलसिले में गैरों को नहीं बल्कि चाहने वालों को भी शक होने लगा था। हब्बाब वालिबिया के इलाक़े में जो बुज़ुर्गान शियों के थे, उन्होंने हब्बाबा से आकर के कहा तुम्हें चाहिए कि अब तुम जाओ मदीने और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमामत के सिलसिले में लोगों के सामने आश्कार करो कि वो इमाम हैं और उस पत्थर को ले कर के जाओ कि जो अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर नक्श उभार दिया है, तुम उस पत्थर को ले कर के जाओ ताकि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उसके ऊपर अपने अंगुश्तरी मुबारक से नक्श उभार दें ताकि तमाम शुकूक व शुबहात हत्ता जो शियों में पैदा हो गए हैं वो दूर हो जाएं। हब्बाबा उस वक्त 113 साल की हो चुकी थी, बेपनाह ज़ईफ़ हो चुकी थी। जब वो मदीना आती है और जब मस्जिद नबवी में या जहाँ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम नमाज में मसरूफ़ थे वो वहीं बैठ जाती है और इमाम नमाज पे नमाज पढ़ते जा रहे हैं। कुछ देर के बाद थकन महसूस करती है, वो ये सोचती है कि मैं वापस चले जाऊँ, फिर किसी वक्त आ जाऊँगी। जब वो खड़ी होती है वापस जाने के लिए तो उस वक्त इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हालत रुकू में थे। आपने अपनी उंगली से एक उंगली से हब्बाबा की तरफ इशारा किया कि वो वापस आए। तारीख़ कहती है, हमारी मोजज़ात की किताबों में ये वाक़या दर्ज हुआ है कि इधर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपनी
अंगुश्त मुबारक से हब्बाबा की तरफ इशारा किया। न सिर्फ ये कि वो पलट आई बल्कि उसकी जवानी भी वापस आ गई। 113 साल की बुढ़िया बिल्कुल जवान हो गई और फिर वो वहीं पे बैठ जाती है। यहाँ तक कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उस पत्थर के ऊपर जिसके ऊपर नक्श इमाम और इमामत उभरे हुए थे, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उस पत्थर को तलब करते हैं और उस पत्थर के ऊपर मोहर लगा देते हैं। हब्बाब वालिबिया ही नहीं बल्कि जितने भी मोमिनीन को पता चला सब के सब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में जो शकूक व शुबहात के शिकार थे, इस वाक़े के बाद सब के सब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इमामत के फिर से कायल हो गए, या जो शकूक में थे उनके शक दूर हो गए। और इस शक की वजहें बहुत सी हैं। उनमें से एक कि बाज़ मुनहरफीन ने जनाब मोहम्मद हनफिया अलैहिस्सलाम को इमाम तस्लीम कर लिया था, उन्हें इमाम मानते थे और उनकी रहलत के बाद भी उनको ये कह कर के मशहूर कर दिया कि वो पर्दे गैब में चले गए हैं, वही इमाम ज़मान होंगे, वही इमाम महदी होंगे और उन्हीं के ज़रिए अदल व इंसाफ की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम होगी। वो रज़वा की पहाड़ी के ऊपर पोशीदा हैं, वहाँ उनके दाहिने बाएँ जानवर हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं वग़ैरह वग़ैरह। मगर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपनी बयान के ज़रिए से बहुत से मोमिनीन को जो शकूक व शुबहात के शिकार थे उनको वापस लाए और इन मोजज़ात के ज़रिए। और जब हजर अस्वद के पास इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पहुँचते हैं जनाब मोहम्मद हनफिया को ले कर के, और इमाम हुक्म देते हैं कि ए चचा आप हजर अस्वद को सलाम करिए और उससे कहिए कि क्या आप इमाम वक्त हैं। जनाब मोहम्मद हनफिया चूँकि जानते थे कि मैं ना तो उन्होंने इमामत का दावा किया था और वो जानते थे कि ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर हक़ और बातिल का फ़ैसला हो जाए, बल्कि यूँ कहा जाए कि हक़ आश्कार हो जाए, बातिल का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता। और ख़ुद मोहम्मद हनफिया को इस बात का इल्म था। वो चाहते थे कि जो लोग मेरे सिलसिले में इमामत के कायल हो गए हैं वो अपने इस शक से और अपने इस एतक़ाद से बाहर आ जाएं। इसलिए जनाब मोहम्मद हनफिया तैयार हुए और खाने काबा के पास पहुँचे और आपने हजर अस्वद को सलाम किया, कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, हजर अस्वद में हरकत हुई, इसने सलाम का जवाब दिया और फिर मोहम्मद हनफिया की तरफ खिताब करके कहा, ए मोहम्मद हनफिया, इस वक्त इमामुल कुल्ल फिल कुल, कायनात का इमाम हज़रत अली इब्नुल हुसैन सैयदुस साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं, आपके भी इमाम हैं और पूरी कायनात के भी इमाम हैं। रवायत कहती है पाँचवें इमाम और दीगर अइम्मा से ज़िक्र हुआ है कि जनाब मोहम्मद हनफिया इमाम की इमामत के कायल तो थे ही, आपने वहाँ पे बरमला इजहार किया और न जाने कितने लोग हकीकत की से आशना होने के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इमामत के कायल हो गए। ये हब्बाब वालिबिया इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से नक्श इमामत अपने उस पत्थर पर उभरवाने के बाद, अलामत ले जाने के बाद चली जाती अपने इलाके में, यहाँ तक कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की 34 साल के बाद जब शहादत वाक़ हो जाती है तो वो पाँचवें इमाम की भी खिदमत में पहुँचती है, छठे इमाम की भी खिदमत में पहुँचती है, सातवें इमाम की भी खिदमत में पहुँचती है। यहाँ पर रुक कर के मैं एक बात कहता चलूँ कि जनाब हब्बाब वालिबिया ने 8 इमामों की ज़ियारत की है, यानी इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से लेकर के इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सब की ज़ियारत की है। इस सिलसिले में मज़ीद बातें अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह बयान की जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।